वाघ देवी की प्रतिमा रखी हुई है, सरकार कंसिडर करेगी, क्योंकि हमने बहुत सारे प्रत्यावेदन दिए हैं कि उसको वापस कैसे लाया जा सकता है। और साथ ही साथ कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ये कहा है कि वो अपना एक रिप्रेजेंटेशन अपना एक प्रत्यावेदन सरकार को दे सकते हैं और धार के अंदर उनको मस्जिद दी जाए, एक ऑल्टरनेट लैंड दी जाए, उस पर सरकार विचार करेगी। और संभव हमारे साथ जुड़ गए। संभव, भोजशाला मामले पर ऐतिहासिक फैसला आया है और हिंदू पक्ष में यह फैसला सुनाया गया है, मंदिर भोजशाला को माना है। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम विष्णु शंकर जैन को सुन रहे थे और विष्णु शंकर जैन जिस तरह से कोर्ट में क्या हुआ वो बता रहे थे और उससे चीजें और स्पष्ट हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच का ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक फैसला, एक लंबा विवाद एक तरह से सेटल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये मामला एक बार के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आया था जब एक सरस्वती पूजा पर एक हिंदू पक्ष पूजा करेगा या मुस्लिम पक्ष पूजा करेगा उसको लेके एक बहस थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बीच का रास्ता निकाल के दिया था और कहा था कि हाईकोर्ट उस मामले को डिटेल में सुनेगा। और अब हाईकोर्ट का ये इंपॉर्टेंट फैसला, इसके कुछ पॉइंटर्स हैं वो मैं दर्शकों को यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वह प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक मंदिरों की रक्षा करें। और उसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के जो ढांचे हैं उनका संरक्षण सुनिश्चित कराना सरकार का दायित्व है। और हाईकोर्ट ने यह कहा है कि केवल ये एक स्मारक नहीं है बल्कि मंदिर के गर्भगृह की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। ये तमाम ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर हाईकोर्ट के अपने आप में महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अयोध्या का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसी की तर्ज पे एक तरह से ये फैसला है, ये वर्डिक्ट है हाईकोर्ट का। और मुस्लिम पक्ष के लिए दूसरी जगह करने की बात की गई है। आपके पास आना चाहूंगी, क्या माहौल इस वक्त वहां पर नजर आ रहा है? फैसला आ चुका है भोजशाला को लेकर। देखिए निश्चित ही जैसे ही फैसला आया, मैं कुछ तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। ये तस्वीरें हैं कि खुशियां हैं, यहां जश्न मनाया जा रहा है। याचिकाकर्ता, जो प्रमुख याचिकाकर्ता है, वो यहां पहुंचे और यहां ये जो जश्न है सीधे तौर के ऊपर देख सकते हैं। सर, ये वर्डिक्ट जिस तरीके से है, इस वक्त हम लाइव हैं, आप बताइए इस वर्डिक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये हिंदू संस्कृति की बहुत बड़ी जीत है। जिस प्रकार बाबरी कलंक हट के राम मंदिर बना है, उसी प्रकार भोजशाला कमल वाला मस्जिद हटकर आज सरस्वती मंदिर घोषित हुआ है। निश्चित ये 720 साल की हिंदू समाज का संघर्ष जीता है और हिंदू समाज के त्याग का परिणाम आज हम उत्साह के रूप में देख रहे हैं। निश्चित ही कोर्ट ने आज कोर्ट ने माना कि ये मंदिर था, मंदिर रहेगा, नमाज नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। नमाज के लिए उन्होंने कहा कि अपनी अन्य व्यवस्था की जाए और एएसआई के संरक्षण केंद्र को आदेश दिया है कि लंदन से प्रतिमा लाकर वहां स्थापित की जाए। आप देख सकते हैं कि ये जश्न का जो माहौल है वो कुछ इसी तरह है। और इस जश्न को हम यहाँ देख सकते हैं कि वो तमाम याचिकाकर्ता जो हिंदू पक्ष थे वो यहाँ मौजूद हैं। सुबह से ही यहाँ लगातार इस बात की कवायद थी। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ जो मां सरस्वती की जो प्रतिकृति है वो यहाँ लाई गई है। और अब ये मांग की जा रही है कि जो लंदन में वो ओरिजिनल मूर्ति है उसे यहाँ लाया जाए और संरक्षित किया जाए। इन तस्वीरों को देख लीजिए, बस एक तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ये तस्वीरों को आप देखिए, ये मां सरस्वती की वो तस्वीर है जो कि वहां भोजशाला के गर्भगृह में थी। और अब ये कहा जाए कि जो लड़ाई थी वो लगातार चल रही थी। अब इस लड़ाई में कोर्ट का वर्डिक्ट है। कोर्ट के वर्डिक्ट के साथ ये साफ हो चुका है कि जो मंदिर था उस पर जो संशय या सवाल खड़े किए गए थे, कोर्ट ने उस पर अब मोहर लगा दी है। एएसआई की लंबा ये कहा जाए कि सर्वे किया गया, वो तमाम सबूत जुटाए गए, वो तमाम प्रतिकृतियां, वास्तुशिल्प वहां मौजूद था जो ये बताता था, ये दर्शाता था कि वो मंदिर था। और उसके बाद में आक्रांताओं ने उसे एक मस्जिद में कन्वर्ट किया। यहाँ जो मुख्य याचिकाकर्ता है वो भी मौजूद हैं। कुलदीप जी से मैं 2 मिनट में आपसे बात करने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक यहाँ कोर्ट की आप तस्वीरें देखिए। ये कोर्ट के प्रीमाइसेस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां जश्न है। मैम, सर, जिस तरीके से ये बताइए आज के वर्डिक्ट को किस तरह देख रहे हैं आप? पानी पीना है क्योंकि थक चुके हैं। मैम, इस वर्डिक्ट को आप कैसा देखते हैं?
आज हम बहुत खुश है, ये जो फैसला हमारी तरफ से ही हुआ और वो माता वाग्देवी की जीत ही सभी सनातनी हिंदुओं की जीत है। सभी सनातनी हिंदू विश्व में जितने सब खुश है। हम चाहते हैं धार में फिर से माँ वाग्देवी के प्रतिमा स्थापना हुए और पूजा अर्चना हुए। जी जो मुख्य याचिका करता है मैं उन तक भी पहुंचने की कोशिश करता हूं। जी वो विश्वास आज हमारा प्रमाणित हो चुका है। और सरस्वती देवी की प्रतिमा, सरस्वती माता की प्रतिमा अभी कहेंगे फैसला आने के पहले हम लेकर के आए। भव्य मंदिर का निर्माण होगा और मां सरस्वती की प्रतिमा को पूरे प्रतिमा आप ले लीजिए, प्रतिमा आप ले लीजिए। हाँ जी बताइए। आज सनातन समाज करने वालों को ये वही प्रतिकृति है जो लंदन के म्यूजियम में मां सरस्वती की रखी गई है जब अंग्रेज यहां से लेकर गए थे। ये उसी की प्रतिकृति है जो आज यहां लेकर और ये संकल्प के साथ खड़े हैं कि वो ओरिजिनल प्रतिमा जो है वो वहां गर्भगृह में दोबारा स्थापित की जाए। जश्न है, खुशी है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बात की तसल्ली है कि न्याय से जो उम्मीद थी, न्यायपालिका से जो उम्मीद थी, वो न्यायपालिका से उम्मीद, वो न्याय उन्हें मिला है। बिल्कुल, और एहतियात तथ्यों के आधार पर ही हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला सुनाया गया है। आप जहां मौजूद हैं वहां पर क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है? क्या स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, सामान्य है? क्योंकि 12 लेयर सुरक्षा की यहां तैनात की गई थी क्योंकि आज बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आने वाला था। देखिए, बड़ा ऐतिहासिक फैसला है, लेकिन तस्वीरें देखिए, यहां सुरक्षा की किसी को जरूरत नहीं महसूस हो रही। सब खुश हैं, सब इस बात का एहतराम करते नजर आ रहे हैं, इस बात को मानते नजर आ रहे हैं कि कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसे हम मान्य करते हैं। ठीक है एहतियाब, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष, आप कहाँ मौजूद है इस वक्त और वहां क्या स्थिति, कैसा माहौल लोगों में नजर आ रहा है? तो मुख्य याचिकाकर्ता से बातचीत कर रहे हैं एहतियाब। एहतियाब, क्या कुछ कहना है? कैसा आज महसूस हो रहा है? उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है इस पूरे विवाद को लेकर, लंबा संघर्ष उनका रहा है। जिस वक्त मेरी बात हुई थी बेहद भावुक थे। मैं कुछ ही देर पहले उनकी वो 1-on-1 इंटरव्यू उनके साथ में मैंने रिकॉर्ड किया था। मैं कुछ ही देर में हमारे दर्शक को देख पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम ये देख सकते हैं कि वो मां सरस्वती की प्रतिमा हाथ में लेकर खड़े हैं और ये देखा जा रहा है कि सीधे प्रणाम करेंगे, महाराजा भोज की भूमि को प्रणाम करेंगे। हमारे लिए ये एक आस्था का विषय नहीं बल्कि हिंदू गौरव, भारतीय संस्कृति का विषय है और समस्त सनातनी समाज, पूरे विश्व के सनातनी समाज के गौरव का विषय है। जिस प्रकार हमारे लिए अयोध्या महत्वपूर्ण है, जिस प्रकार हमारे लिए काशी ज्ञानवापी महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से हमारे लिए कृष्ण जन्मभूमि महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से हमारे लिए भोजशाला भी महत्वपूर्ण है और भोजशाला में माता सरस्वती का प्राकट्य स्थल कहा जाता है। आज हम जाकर के भोजशाला की धरती को प्रणाम करेंगे। पहले भी गए हैं, अब भी जाएंगे, हर बार जाएंगे और मंदिर बनाएंगे वहां पर। कुलदीप जी, एक संकल्प और इस प्रतिमा को भी स्थापित करना। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये हमारा संकल्प है और इस प्रतिमा को स्थापित करने के लिए कोर्ट ने कहा हुआ है कि केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि लंदन के म्यूजियम से इस माता वाग्देवी की मूर्ति को लाकर के भोजशाला में स्थापित किया जाए। इसकी व्यवस्था केंद्र सरकार को करना, यानी जो निर्देश हम माननीय न्यायालय से केंद्र सरकार के लिए चाह रहे थे वो निर्देश हमको प्राप्त हो चुका है। कुलदीप भाई, ये प्रमाण था, पुख्ता प्रमाण था जो कह रहा था हमेशा से कि ये मंदिर था। आप थोड़ा सा मुझे इसको मेरे दर्शकों के लिए एक्सप्लेन कर दीजिए बहुत संक्षिप्त में। बिल्कुल, आज से नहीं, सदियों से हिंदू समाज ये कहता चला आया है कि ये मंदिर था, मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। जहां पर एक बार किसी भी देवी देवता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, वो मंदिर, वो मूर्ति तो पूज्य होती है, वो स्थान पूज्य हो जाता है। भोजशाला हमारे लिए पूज्य स्थान है, हमारा तीर्थ स्थल है और सनातन समाज की भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। आज फैसला आया है आज फैसला आया हिंदू समाज के पक्ष में और ये मूर्ति स्थापित करने के लिए भी केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है और कोर्ट ने ये बात साफ साफ कहा हुआ है कि ये एक हिंदू मंदिर है भोजशाला और हिंदू मंदिर रहेगा। एएसआई इसको अपने रूप तरीके से हिंदू मंदिर के रूप में इसको संरक्षित करेगा। कुलदीप जी, नमाज को लेकर बड़ा सवाल और बवाल हुआ करता था।
नमाज का कोई प्रश्न इसलिए नहीं उठता है क्योंकि जब ये कोर्ट में सिद्ध हो गया कि वहां पे मंदिर है तो मंदिर में नमाज करने का कोई औचित्य नहीं होता है, तो नमाज ऑटोमेटिक बंद हो गई। आपने सुना कुलदीप तिवारी जी मौजूद थे सीधे तौर के ऊपर, और सुबह से वो लगातार एक ही बात कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उस पर भी उठाए थे जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे कि एएसआई के सर्वे पर सवाल उठाए थे, उन तमाम चीजों को कोर्ट ने देखा था। अब वो वर्डिक्ट जो है वो हिंदू पक्ष में आया है। जिस विवाद की स्थिति को हमेशा ये माना जाता था कि क्या है, वो कहीं ना कहीं उन ऐतिहासिक तथ्यों से साफ हो जाती है, एएसआई के उस सर्वे से साफ हो गई है। साथ ही साथ जो प्रमाण है जिसे हम कहते हैं एविडेंस, कोर्ट में वो एविडेंस रखे गए थे, आज वो एविडेंस के बेसिस के ऊपर कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है। और ये तस्वीर एक बार फिर देखिए, वहां सामने मैं देख सकता हूं कि माता सरस्वती की मूर्ति यहाँ कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद है। बिल्कुल। और साथ ही एक और बात यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से कही गई है एहतियात कि मुस्लिम पक्ष अपनी जमीन की मांग कर सकता है, ये हक है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, तो ये भी मांग आने वाले दिनों में उठती हुई नजर आ सकती है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुस्लिम पक्ष की तरफ से अभी फिलहाल कोई स्ट्रेट इंडिकेशन नहीं आया, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रोप देम आल्सो, क्योंकि अगर वो यहाँ मौजूद हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनसे भी बात हो जाए, उनका भी पक्ष समझ ले और उनके पक्ष में क्या स्थिति होती है उस स्थिति को मैं समझने की कोशिश करता हूं। कि अभी फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें लाइव रोपिन करे, लेकिन डेफिनेटली देयर आर सो मेनी पॉइंट्स जिनके बेसिस पे हमने ये समझा था कि थिंग्स वर वेरी क्लियर द मोमेंट इट वाज सेड दैट कॉन्क्रीट एविडेंसेस वर प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट। सर, इस वर्डिक्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? It is a great victory of Hindus. Two petitions filed by Hindu people. One was Mr. Kuldeep Tiwari and another was Hindu Justice of Front. They both were allowed by the Honorable Court. And the character of this particular property, that is the complex Goshala, is specifically defined that this is the वगैरह साजिक शहर का जिला। फैसले के बहुत सारे पहलू रहते हैं। अगर हमारे खिलाफ और हमारे आर्गुमेंट के खिलाफ आया है तो माननीय हाई कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बिल्कुल। यहाँ इधर साइड से आ जाओ, साइड से आ जाओ, आगे साइड से। तो ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे थे। भोजशाला पर आज ऐतिहासिक फैसला आया और हिंदुओं के पक्ष में हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है तथ्यों के आधार पर। साथ ही कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पक्ष जमीन की मांग कर सकता है। 2022 से इस मामले की शुरुआत हुई थी और 2 पिटिशन यहां पर लगाए गए थे, 2 याचिकाएं सामने आई थी। 98 दिनों तक एएसआई के द्वारा सर्वे किया गया था और उसी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर और तमाम तथ्यों के आधार पर आज इंदौर हाई कोर्ट के द्वारा ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। और वो भी आपको बताते हैं, हिंदुओं के द्वारा तमाम मांगे रखी गई थी और साथ ही संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार नियमित पूजा अर्चना का जो अधिकार है वो अब हिंदुओं को मिलेगा। भोजशाला परिसर में मुस्लिम समाज की धार्मिक गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। और जैसा कि आप सुन रहे थे, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का ये कहना था कि हाई कोर्ट के जो आदेश आए हैं उनका वो सम्मान करते हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो केंद्र सरकार भोजशाला के संचालन और प्रबंधन